बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को धर्म का उपदेश दिया करते थे। उनके साथ चलने वाले शिष्य उनकी बातों को सुनते और उनका अनुसरण करते थे। एक दिन जब वे एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें घना जंगल मिला। यह जंगल काफी बड़ा और भयानक था, लेकिन उसे पार करना आवश्यक था। शाम का समय हो चला था और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। जंगल में प्रवेश करते ही हवा की सरसराहट और जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। शिष्य थोड़ा डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक जंगल में एक भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगी और आकाश में बादल गरजने लगे। पेड़ हिलने लगे और पत्तियां चारों ओर उड़ने लगी। यह दृश्य देखकर शिष्य घबरा गए और उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। यह तूफान बहुत भयानक है। बुद्ध ने शांति से उनकी बात सुनी और कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। विपत्ति के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए। चलो, इस तूफान का सामना करते हैं और देखते हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। शिष्य बुद्ध की बात मानकर उनके साथ चलते रहे। कुछ ही देर में उन्हें एक बड़ी गुफा दिखाई दी। बुद्ध ने कहा, आओ, हम इस गुफा में शरण लेते हैं। यह गुफा हमें तूफान से बचा सकती है। सभी शिष्य गुफा के अंदर चले गए और वहां बैठ गए। तूफान की गड़गड़ाहट बाहर सुनाई दे रही थी, लेकिन गुफा के अंदर वे सभी सुरक्षित थे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, अब हमें धैर्यपूर्वक इस तूफान के थमने का इंतजार करना चाहिए। यह समय हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने शिष्यों से कहा, क्या तुम जानते हो, इस तूफान का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। यह तूफान हमें सिखाता है कि जीवन में भी हमें ऐसे समय का सामना करना पड़ता है जब सब कुछ उलझा हुआ और भयंकर लगता है। हमें लगता है कि यह समय कभी खत्म नहीं होगा और हम इसमें डूब जाएंगे। लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें, तो यह समय भी बीत जाएगा। जैसे यह तूफान धीरे धीरे थम जाएगा, वैसे ही जीवन की मुश्किलें भी समय के साथ समाप्त हो जाएंगी। शिष्य बुद्ध की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में जीवन में आने वाली कठिनाइयां और विपत्तियां हमें सिखाने के लिए ही आती है। अगर हम धैर्य और साहस से काम लें, तो हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। कुछ समय बाद तूफान थम गया। गुफा के बाहर का वातावरण शांत हो गया था। बुद्ध और उनके शिष्य गुफा से बाहर आए और अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया। रास्ते में शिष्यों ने महसूस किया कि विपत्ति का सामना करने के बाद वे पहले से अधिक साहसी और धैर्यवान हो गए थे। अब वे किसी भी कठिनाई से घबराने के बजाय उसका सामना करने के लिए तैयार थे। बुद्ध ने उन्हें समझाया, जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई या विपत्ति आए, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिसमें हम अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचान सकते हैं और अपने अंदर धैर्य, साहस और सहनशीलता का विकास कर सकते हैं। कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। शिष्यों ने बुद्ध की यह सीख मन में उतार ली और वे जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने समझ लिया कि विपत्ति जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यदि हम धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और विपत्तियां अनिवार्य है, लेकिन उनसे घबराने की बजाय हमें उनका सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। कठिनाइयों को हमें अवसर के रूप में देखना चाहिए, जो हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें विकसित करने में मदद करती है। अगर हम बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं और विपत्ति में सच्चे साथी बन सकते हैं। इस प्रकार की प्रेरणादायक कहानियां न केवल हमारे मनोबल को बढ़ाती है, बल्कि हमें जीवन में सही मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।